गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका रहती है, अब वो इनायका से अपने प्यार का इजहार कर चुकी रहती है। वो उसे बोल चुकी रहती है कि अब आप मेरी प्रेमिका हो और अपने प्रेमिका का पूरा तरीके से ध्यान रखना, उसके साथ हर वक्त खड़े रहना, ये मेरा कर्तव्य है और यही मेरा प्रेम है, जिसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इनायका भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और राजकुमारी अनामिका जिस तरीके से अपने प्यार का इजहार करती है और सब कुछ बताती है, वैसे ही वो हर चीज़ का ध्यान भी रखती है। मतलब वो उसे बाहर घुमाने ले जाती हैं, हॉर्स राइडिंग कराती है, अश्व के ऊपर घुमाती हैं, साथ ही साथ पानी का झरना दिखाती हैं और वहाँ पर बहुत सारी जो ब्यूटीफुल सी प्लेसेस रहती है, वहाँ सब जगह घुमाती फिराती हैं। तो पूरी चीज़ें घुमाती है और इसी घुमाते ड्यूरेशन इन दोनों के बीच में एक थोड़ा-सा हल्का-सा सॉफ्ट रोमांस होता है और फिर यहाँ पर वो शेरों से भी मिलवाती है, जहाँ जंगली जानवरों से यहाँ पर हमारे नायिका को डर लग रहा रहता है, जिसने कभी रियलिटी में भी जंगली जानवर नहीं देखे रहते हैं। अब वो देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी सब चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर अब ये लोग अपने खुद के महल में वापस पहुंचते हैं। अब उसके आगे जैसे ही महल में वापस पहुंचने के बाद यहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो पीछे से आती हैं और इनायका के पीछे खड़ी हो जाती है। इनायका जो होती है वो बोलती है कि मैंने ना कभी भी ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। आई कांट इवन इमेजिन माई लाइफ लाइक दिस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं ये जी रही हूँ। मतलब हम मैंने हमेशा से किताबों में पढ़ा है इतिहास के बारे में, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी। बट अब जब मैं देख रही हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा है कि ये क्या है। मतलब दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग फॉर मी। और मैं आज बहुत ज़्यादा अजीब सा अलग सा फील कर रही हूँ कि मैंने ये कभी ऐसी चीज़ें सोची भी नहीं थी। तो यहाँ पर राजकुमारी अनामिका उसी तरफ देखती हैं बहुत प्यार से और कहती है, जो जो आपने नहीं सोचा है अब वो सब होगा और जो जो आप नहीं सोच सकते हैं वो सब भी होगा। तो कहती है, पर इसी बात पे मुझे डर भी लगता है कि वो चीज़ें भी ना हो जाएं जिस चीज़ को मैं कभी चाहती नहीं हूँ। वो पता चला हम दोनों अलग हो जाएं और ये वक्त और हालात किस तरीके से हैं हमें नहीं पता। इनायका उनके पास जब ये सारी बातें नॉन स्टॉप तरीके से बोल रही रहती है, तभी राजकुमारी अनामिका उनके होठों पे अपने होठ रख देती है और बहुत प्यार से हल्का सा किस करती हैं और फिर दूर होके कहती हैं, आपको चुप कराने का तरीका मुझे सिर्फ यही दिखता है। और वैसे भी आप अभी वर्तमान को छोड़ के आगे का भविष्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में इतना सब कुछ सोचना ही क्यों है। आपके हाथ में आपका वर्तमान है। आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से रखिए, भविष्य अपने आप सही होता जाएगा। और यही मैंने अपने गुरु से सीखा है। मेरे गुरु जी हमेशा से कहते थे, भविष्य की चिंता बाद में करना, पहले अपने वर्तमान की चिंता करो और अपने वर्तमान को सही तरीके से करो। आज सही रहेगा तो कल का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। हिनायका अपना सर हिलाते हुए बोलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ। तो कहती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हो। फिर यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती है आगे से जाती है और वो वहाँ पर जो खिड़की रहती है, जो इतनी बड़ी खिड़की रहती है, वो उसे खोल देती हैं। तो पूरी चांदनी की रोशनी एकदम से रूम के ऊपर आती है। इनायका एकदम से पीछे मुड़ते हुए भागते हुए जाती है और कहती है, पता है ये सब मैंने फिल्मों में देखा है कि मतलब इस तरीके की ये सब चीज़ें होती हैं। तभी राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देखती हैं और देख के बोलती है, फिल्मों में? तो वो बोलती है, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ? मतलब अभी 21वीं सेंचुरी से मैं आई हूँ ना, 21वीं सदी से। तो 21वीं सदी में ना एंटरटेनमेंट करने के लिए, जैसे आप क्या मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर लोग सामने डांस करते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं। यहाँ पर मनोरंजन में पूरी सभा बिठाई जाती है, ये सब होता है। पर अब 21वीं सेंचुरी में ये लोग कोई भी ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टर्स एक्ट्रेस होती हैं ये सब मूवीज़ बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं और उसी में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देख रही रहती हैं और फिर वो अपना सर बस हिला देती हैं। तभी नायिका बोलती है, आपको समझ में आया ना मैंने क्या कहा? तो राजकुमारी अनामिका उसकी तरफ प्यार से कहती है कि नहीं, परंतु मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मेरे लिए बस वही काफ़ी है। तो तभी इनायका एकदम से उनके पास आती है और उनको एकदम से उनके कपड़ों को थोड़ा-सा हल्का-सा पकड़ती है और कहती है, अगर मेरी एक ख्वाहिश है वो आप पूरी करेंगी?
इनायका की ये बात सुनने के बाद राजकुमारी अनामिका उसकी तरफ बेहद प्यार से देखती है और कहती है, क्या ख्वाहिश है आपकी, और आपकी ख्वाहिश को एक राजकुमारी पूरा ना कर सके? ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए क्या ख्वाहिश है? तो कहती है, हाँ, थोड़ी सी फिल्मी टाइप है मेरी ख्वाहिश। इनायका जब ये बोलती है, तभी राजकुमारी अनामिका उनसे फिर से बोलती है, बताइए क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या चाहिए आपको? जेवरात, क्या चीज़ चाहिए? आप अगर यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी चीज़ भी मांगेंगी ना, वो भी हम ला कर देंगे। आप हमारी प्रेमिका हैं, ये सब तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। अनायका कहती, इतनी सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी आई एम नॉट ग्रीडी पर्सन ना, मैं लालची थोड़ी ना हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा ऐसा कुछ ही चाहिए। मुझे आई एम वेरी रोमांटिक पर्सन। आई मीन, मतलब मैं जब मुझे रोमांस करना पसंद है। इनायका की ये सारी बातें वो नॉन स्टॉप बोल रही थी और राजकुमारी अनामिका उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और आंखें पढ़ते पढ़ते उनके जो हाथ के जो मूवमेंट्स हो रहे थे, जिस तरीके से वो हाथ उनकी कपड़ों की तरफ खींच रही थी और थोड़ा बहुत उनको अपनी ओर मतलब खींचती जा रही थी, ये सब देख के वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये मांगना क्या चाहती हैं और इनकी ख्वाहिश क्या है। तभी वो सिर्फ एक तरफ उनकी तरफ देखते हुए बोलती हैं, आप बताएंगी आपकी ख्वाहिश क्या है? तो वो बोलती है कि आई वॉन्ट टू डू अ रोमांस इन द मून लाइट। फिर से राजकुमारी अनामिका को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इंग्लिश तो जानती नहीं थी, अंग्रेजी भाषा का उपयोग यहाँ पे इनायका हमेशा से करती थी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। बट ये तो दोनों 21वीं सदी और 16वीं सदी के लोग थे, तो दोनों के बीच में टाइम लाइन का बहुत सारा डिफरेंस था और खास खास तरीके से लैंग्वेज बैरियर भी था। तो यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को समझ में नहीं आता है। फिर से वो उनकी तरफ देख के बोलती, क्या कहा आपने? तो कहती हैं, "आ, चांद की रोशनी में मुझे आपके साथ, मेरे साथ क्या?" राजकुमारी अनामिका बोलती है, मुझे आपके साथ वही करना है जो पहले किया था। राजकुमारी अनामिका जब ये बातें सुनती हैं, वो मुस्कुराने लगती हैं, बट वो अपनी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आने नहीं देती हैं और सामने वाले को दिखाती भी नहीं है। वो मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं और वो भी काफ़ी अच्छे से समझ चुकी रहती हैं कि ये वो चीज़ करना चाहती हैं जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, पर उस समय सब लोगों के डर के कारण उन्होंने मना कर दिया था ये चीज़। तो तभी वो उनकी तरफ देख के बोलती हैं, क्या? तो वो कहती हैं, आप कहना क्या चाह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े से स्पष्ट तरीके से कहेंगी तो मुझे चीज़ें समझ में आएगी। और आपको क्या चाहिए, आपकी सारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी, पर थोड़ा स्पष्ट तरीके से बताएंगी आप? इनायका से डायरेक्ट राजकुमारी अनामिका ऐसे कह देती हैं। इनायका बोलती है, बोल तो दिया कि मुझे रोमांस करना है। तो राजकुमारी अनामिका फिर से पूछती है, ये रोमांस क्या होता है? तो राजकुमारी अनामिका कि ये बात सुन के नायिका इधर-उधर देखने लगती है और बोलती है, वही ना, आप समझती क्यों नहीं हो, मुझे वो करना है, पर रोमांटिक तरीके से, एकदम मूनलाइट की तरीके से, जैसे फ़िल्मों में होता है, उस तरीके से। तो राजकुमारी अनामिका जब ये बात सुनती हैं तो उनकी तरफ आके बोलती है, और वो कैसे होता है, मुझे कैसे पता चलेगा? आपको आप तो भविष्य से आई हैं, भविष्य में ये सब चीज़ें आप देख चुकी हैं, पर मैं तो ये सब चीज़ें देखी ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाहती हैं? आप मुझे बताएँगी नहीं, तो मैं कैसे करूँगी? तो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अनायका एकदम से दूर होती है और कहती है कि यहाँ पर ना मुझे ना गद्दा चाहिए, एक बहुत मोटा-सा गद्दा, मतलब एक छोटा-सा बेड टाइप का। मतलब कि यहाँ पर मैं लेटूँ तो मुझे कुछ गड़े नहीं, और यहाँ पर थोड़े से फ्लावर्स चाहिए, फूल चाहिए यहाँ पे, और थोड़ा-सा इत्र की खुशबू चाहिए, और ना साथ ही साथ तो अल्कोहल भी चाहिए, वो भी अच्छा लगता है। तो कहती है, मदिरा। यहाँ पे एकदम से बोलती हैं राजकुमारी अनामिका, तो कहती है कि हाँ, मुझे मदिरा भी चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, और बस ये सब चीज़ें चाहिए। तो कहती है, तो आपको यहाँ पे जश्न वाला माहौल चाहिए, ताकि आप यहाँ पे आराम से बैठ के ये सब चीज़ें कर सकें। तो कहती है, हाँ, यही समझ लीजिए, आप करो ना कुछ।
तो कहती हैं अच्छा ठीक है, हम करवा देते हैं व्यवस्था, आप चिंता ना करिए। आप जाके बैठिए। अम, एक काम करिए, आप शयन कक्ष में जाकर अपने लिए जो भी रात्रि के जो वस्त्र हैं वो पहन लीजिए, तब तक हम दासी से ये सब चीज़ें करवा देते हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। ऐसे करके नायिका बहुत खुशी खुशी से होके एकदम से चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। यहाँ पर राजकुमारी अनामिका ने इनायका को इतने समय से देखा था, पर उन्होंने कभी भी उसके चेहरे पे ये खुशियाँ नहीं देखी थी। और ये खुशी देखने के लिए यहाँ पे हमारी जो राजकुमारी अनामिका रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं ये सब चीज़ें देखकर। थोड़ी देर की बात रहती है, राजकुमारी अनामिका यहाँ पे अपनी निजी दासी को बुलाती हैं और निजी दासी से कहती हैं कि ये चीज़ें कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फूल वगैरह ये सब लगाइए और साथ ही साथ मदिरा का पान करना है, हमें सेवन करना है। तो वो मदिरा थोड़ा सा हल्की वाली और ये करके सब कुछ बताती हैं। थोड़ी देर के बाद करीब मतलब आधा घंटा में के अंदर सब कुछ अरेंज हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं वो बहुत सुंदर तरीके से वो सारी चीज़ों को करवा देती हैं। वहीं पर मतलब उनका जो शयन कक्ष होता है वहीं पर जो यहाँ पे चाँद की रोशनी पूरे तरीके से आ रही रहती है, वहाँ करा देती हैं। और पीछे वहाँ पर थोड़ा-सा भोजन के लिए भी, खाने की भी व्यवस्था पूरे तरीके से हमारी राजकुमारी अनामिका कर देती है। उसके बाद वो निजी दासी को कहती है कि कोई भी हमारे अब शयन में नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ना आए। तो अपना सर हिलाती है और कहती है जैसी आज्ञा हमारी राजकुमारी की। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जो इनायका रहती हैं वो आती हैं। तो इनायका ने ना बहुत प्यारे से वस्त्र पहने रहते हैं, एकदम से बोलते हैं ना नाइटी टाइप की, जो मतलब एकदम हल्के-फुल्के कपड़े होते हैं। उस ज़माने में भी कपड़े हल्के-फुल्के होते थे, बट उतने नहीं होते थे। वहाँ की राजकुमारियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हैंडमेडेड कपड़े पहनती थी, क्योंकि उस समय तो यार फैक्ट्रीज़ कुछ थी नहीं। तो उस समय ना जो हाथ से बने हुए कपड़े रहते थे और वो पूरे के पूरे नेचुरल कपड़े रहते थे और इतने ज़्यादा थिक रहते थे कि मतलब क्या बताएं, उस तरीके के वस्त्र थे। तो फिर भी वो सबसे जो उस समय की जो सबसे लाइट ड्रेस रहती है वो पहनकर आ जाती है। राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देख रही रहती हैं और देख के ये सोचते हैं कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी और कितने अच्छे से तैयार होकर आई हैं। इनके इरादे तो वो ऑलरेडी, हमारी जो राजकुमारी अनामिका थी वो पहले से इनके इरादे ऑलरेडी समझ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो नायिका होती है वो आके बोलती है आप अपने वस्त्र चेंज नहीं करेंगी? तो राजकुमारी अनामिका कहती है वस्त्र तो वैसे भी उतरने ही हैं, तो चेंज क्या करना है, तो उसके लिए जाकर बदलना क्यों है? ये सुनने के बाद इनायका एकदम से अपनी मुंडी हिला देती है और इधर उधर देखने लग जाती है और कहती है मैं क्या कह रही थी? तो राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देख के बोलती हाँ आप क्या कह रही थी? तो मैं कह रही थी देखो ना कितना कितना प्यारा सा सुंदर सा समय है। कितनी मूनलाइट देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, चाँद की रोशनी कितनी ज़्यादा सुनहरी है। तभी राजकुमारी अनामिका उसी तरफ देख के बोलते हैं आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन चाँद पूरा रहता है और पूरा चाँद की रोशनी इतनी ही सुंदर आती है। हाँ बट मैंने तो अभी देखा ना। तो कहती है कि हाँ आपने अभी देखा और चाँद की रोशनी सच्ची में बहुत सुंदर है, पर ये चाँद उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर ये चाँद है। जब ये एकदम से बोल देती है नायिका को, तो नायिका ब्लश करने लग जाती है और नायिका इधर-उधर देखने लग जाती है कि राजकुमारी अनामिका, जो एक्चुअली में उन्होंने इतिहास में पढ़ा रहता है कि जो एकदम स्ट्रिक्ट टाइप की बंदी, जो मतलब सिर्फ़ मतलब चिल्ला-चोट ये सब अपने राज्य करती रहती है, बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। वो आज इतनी प्यार से एकदम पोलाइट तरीके से ऐसे बात कर रही रहती है, तो उसके लिए बहुत अजीब-सा रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो मदिरा रहती है, जो अल्कोहल रहता है, वो एकदम से राजकुमारी अनामिका निकालती हैं अपने दोनों गिलास में और देती हैं और कहती हैं, "आपको पीना था ना?" तो कहती है कि हाँ, और वो थोड़ा-सा पीती है और वहीं पर जो गद्दे वगैरह लगा के जो गद्दे लगे रहते हैं, आजू-बाजू तकिया लगी रहती है, यहाँ पे इत्र की खुशबू आ रही रहती है। मतलब एक तरीके से रोमांटिक डेट की तरह जो तैयारी होती है वो सबको होती है, तो वो वहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं। तो राजकुमारी अनामिका मतलब जो अपने उस समय के जो गद्दे के बाद में जो मोटी-मोटी तकिया हुआ करती थी,
जिसको रोलर पिलो कहा जाता है, वो उस पे अपना आराम से लेटती हैं, मतलब ऐसे टिक कर। तो यहाँ पे नायिका उनके पास आकर टिक कर एकदम से बैठती है और उनके कंधे उनके आर्म्स के ऊपर मतलब अपना रखती है, मतलब एक टाइप का साइड हक वाली पोजीशन लेती है। तो यहाँ पे नायिका की ये हरकत देख के राजकुमारी अनामिका हंसने लगती हैं और उन्हें पूरे तरीके से बाहों में लेती हैं। थोड़ी देर तक मदिरा का सेवन करने के बाद नायिका एकदम से राजकुमारी अनामिका की तरफ देख रही रहती है। राजकुमारी अनामिका भी समझ जाती है कि ये क्या चाहती हैं। धीरे से वो उनके लबों पे अपना लब रखती हैं। तभी यहाँ पर नायिका एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें चाहिए थी। और फिल्मों टाइप का उसके अंदर बहुत जोश रहता है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की लड़की रहती है। फिल्मों में उसने ये चीज़ें देखी रहती है और रियल में जब ये चीज़ें हो रही रहती है तो आपको अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो एकदम से राजकुमारी अनामिका के ऊपर चढ़ जाती है और पूरे तरीके से उन्हें लिप किस करने लग जाती है, ज़्यादा ही जोर से लिप किस करती है। राजकुमारी अनामिका के हाथ में एक तरफ से एक मदिरा थी, जो उनके हाथ में गिलास रहता है वो दूर रख देती हैं। और फिर यहाँ पे राजकुमारी अनामिका पूरे तरीके से नायिका को अपने ऊपर लेती हैं और बहुत अच्छे से उन्हें कवर करते हुए आराम से वो किस कर रही रहती है, मना बिल्कुल भी नहीं करती हैं और धीरे धीरे कर रही रहती है। नायिका एकदम से आकर उनके नेक पे भी किस करने लग जाती है, बहुत पैशनेट तरीके से। और यहाँ पे नायिका बहुत एक्टिव रहती है। राजकुमारी अनामिका दिखने में इतनी सुंदर थी कि किसी का भी मन डोल सकता था। उनके पीछे इसलिए सब लोग लगे रहते थे क्योंकि वो दुनिया की बहुत ज़्यादा सुंदर राजकुमारी थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री भी थी, मतलब मीन्स अ गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, जो अभी भी उनके समय पे उनको कोई मात नहीं देने वाला कोई भी नहीं था। और इतनी सुंदर लड़की अगर आपके पास हो और जो आपसे भी प्रेम करे तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वही होता है। तो यहाँ पे नायिका उनके ऊपर बहुत अच्छे से आ जाती है और किस पे किस करे जा रही रहती है और उनके कान के वहाँ पर किस कर रही रहती है, सब जगह वो किस कर रही थी। धीरे धीरे यहाँ पे राजकुमारी अनामिका भी एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं और वो भी उनके ऊपर किस करना शुरू कर देती है। फिर जो वस्त्र जो हमारी नायिका ने पहने रहते हैं, राजकुमारी अनामिका वो भी उतार देती हैं और फिर वहाँ पर जाते से उसके चेस्ट पे प्यार करने लग जाती हैं। चेस्ट को भी वो बहुत अच्छे से किस करे जा रही थी और धीरे धीरे वो नीचे जाकर उनकी नेवल पे किस करती हैं बहुत प्यार से। नेवल्स रहती है वो बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है और यहाँ पे जो उनके चेस्ट के एरिया को प्रेस करते हुए बहुत एक्टिवेट रहते हैं। यहाँ पर जो नायिका रहती है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ पे राजकुमारी अनामिका के जो भी मोटे से वस्त्र रहते हैं, जो एक तरीके से देखा जाए कि एक राजकुमारी के वस्त्र होते हैं, उसे भी वो फटाफट उतारने लग जाती हैं और पूरे तरीके से उनके ऊपर आकर वो अपना करने लगती। राजकुमारी अनामिका की जो ब्यूटी थी वो नेचुरल ब्यूटी थी, तो वो अगर फेस से गोरी थी तो वो पूरी बॉडी से भी उतनी ही गोरी थी। और यहाँ पे वो भी उनके चेस्ट पे प्यार वगैरह सब करने लग जाती है। दोनों काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं और दोनों एक दूसरे के पास कर रहते हैं। मदिरा का सेवन करते हुए उनका नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है और मून लाइट की रोशनी पे जो इन लोगों को जो मज़ा आ रहा रहता है पूरे तरीके से आता है। थोड़ी देर के बाद इनके वस्त्र पूरे तरीके से ज़मीन पर रहते हैं और ये दोनों देखा जाए तो निवस्त्र होकर एक दूसरे के करीब रहते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से हग करे हुए रहते हैं। और फिर यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती है वो थोड़ा सा एक पतली सी चद्दर जो रहती है वो अपने ऊपर डाल देती हैं और यहाँ पर नायिका उनको बहुत प्यार से देख रही रहती है। मून लाइट पे रोशनी पे राजकुमारी अनामिका बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही रहती है। नायिका बस उनको घूरे जाती है। तभी राजकुमारी अनामिका कहती हैं, आप मुझे ऐसे ही देखती रहेंगी? तो कहती है, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं आप, आपको पता है, मतलब आपको, आपके ऊपर तो बहुत लोग मरते होंगे ना। तभी राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देख के बोलती है, हाँ ये बात सच है, पर हम तो आप पे मरते हैं ना। ये भी बात सच है। तो कहती है कि मैं पता नहीं कैसे लकी हो गई, पर अगर मैं इस समय पे नहीं आती तो आपकी तो ऑलरेडी शादी हो जाती, स्वयंवर हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो राजकुमारी अनामिका मुस्कुराते हुए कहती हैं, जो चीज़ अभी है नहीं उसके बारे में सोचकर आप क्यों इतना चिंता करती हैं? आप वक्त से पहले क्यों भाग रही हैं? शांति से ये वक्त जिए ना।
और ऐसे करके वो बहुत प्यार से एक दूसरे को किस करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और रात का समय होता है और इसी तरीके से वो सो जाते हैं। अ, पूरे तरीके से सोने के बाद जो यहाँ पे इनायका रहती है, वो पहली बार इतनी महफूस फ़ील कर रही रहती है। हमेशा से जब भी वो सोती थी तो वो थोड़ी-सी डरी हुई सी रहती थी, पर आज वो राजकुमारी अनामिका की बाहों में पूरे तरीके से सोती है और राजकुमारी अनामिका भी उनको अपनी पूरी बाहों में बहुत प्यार से लेते हुए सो जाते हैं। सुबह संध्या का जब समय रहता है, तब एकदम से इनके जो द्वार होते हैं, वहाँ पर जम-जम के खटखटाया जाता है। ज़ोर-ज़ोर से हो रही रहती है। इनायका एकदम से बोलती है, "कौन है जो इतनी ज़ोर-ज़ोर से खटखटा रहा है?" राजकुमारी अनामिका कहती है, "आप ज़रा अपने आप को अच्छे से ढाकिए, मैं 1 मिनट में आई।" तो यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो वस्त्र जल्दी से पहनती हैं। राजकुमारी अनामिका द्वार की तरफ जाती हैं और जैसे ही वो द्वार खोलती हैं, तब वहाँ पर नीली दासी आती है और एकदम से वो सर हिला के बोलती है, माफ़ी चाहती हूँ रानी, माफ़ी चाहती हूँ राजकुमारी, इतने सुबह-सुबह आपके पास आकर मुझे इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। तो कहते हैं, कुछ समस्या है क्या? राजकुमारी अनामिका एकदम से पूछती है, तभी दासी बोलती है कि आपके जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो यहाँ पे युद्ध के लिए जा रहे हैं। आपको वो बताने के लिए बोला गया है और ये सब चीज़ें हुई है। तभी वो कहती हैं, अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। ऐसे बोल देती है। तो यहाँ पर जो दासी रहती है वो चली जाती है और यहाँ पर राजकुमारी अनामिका जो होती है वो अंदर आती है और अंदर आते से ही बोलती हैं, अपनी अपनी मतलब इनायका की तरफ देखते हुए बोलती हैं, इनायका आप जल्दी से तैयार-वैयार हो जाइए और हम जा रहे हैं। तो तभी इनायका बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते थे इतने सुबह-सुबह, तो कहते हैं, आक्रमण हुआ है हमारे निजी राज्य में, हमें युद्ध के लिए जाना पड़ेगा, हम योद्धा हैं। तो ये सुनने के बाद इनायका का एकदम से चेहरा एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा रोने जैसा हो जाता है कि उसे डर लगने लगता है, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी कहानियाँ सुनी रहती है, हमने इतिहास सुना है, कभी इतिहास को जिया नहीं है और यहाँ पे नायिका अपने इतिहास को जी रही रहती है। तो उसे वो पता रहता है कि वो युद्ध के टाइम पे कैसे आते हैं, वो सब ये चीज़ें मतलब अपनी आँखों से देख रही रहती है। तो उसे बहुत सारा डर लगने लगता है। तभी राजकुमारी अनामिका उसके पास आती है और कहती है, क्या हो गया है? आपकी आँखें जो अभी इतनी ज़्यादा खुशी से हमें देख रही थी, अब ये उदासी में क्यों बदल गई है? तभी वो कहती हैं कि इसलिए बदल गई हैं क्योंकि मुझे मुझे डर लग रहा है कि युद्ध में अगर कुछ हो गया और आप वापस नहीं आए तो कहते हैं, हम राजकुमारी हैं और एक योद्धा भी है और आपसे किया हुआ वादा हमें निभाना आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आएँगे, ज़रूर आएँगे और आपसे पूरे तरीके से मिलेंगे। ये हमारा वादा है। आप उस चीज़ से बेफ़िक्र होकर रहिए और हम आ रहे हैं। तभी वो इनायका जो रहती है एकदम से राजकुमारी अनामिका को अपने पास खींचती है और अपना लिप उनके लिप पे लगाती है, बोलती है, पक्का होगे ना? तो इनायका की ये हरकत देख के राजकुमारी अनामिका हल्का-सा मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल। और ऐसे कह के वो चली जाती हैं। वो यहाँ से जाते हैं, नीचे जाती है, अपनी ज्येष्ठ भ्राता से मिलती हैं। ज्येष्ठ भ्राता बताते हैं कि वो आज मतलब देवेंद्र, राजकुमार देवेंद्र ने जितने भी पड़ोसी राज्य पे जो अपना जो ठौस जमाया था, उन सब के राजा को हमने स्वतंत्र कर दिया था। तो अब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से आक्रमण करके उनके पूरे राज्य को हड़पना चाहती है और उन्होंने हमें ये संदेश भेजा है कि हमें उनको हमारी सहायता की ज़रूरत है। तो राजकुमारी अनामिका ये जैसे ही वो संदेश को पढ़ती है, तो वो कहती हैं, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। वैसे भी हम चाहते हैं कि स्वराज हो, स्वराज मतलब पूरे तरीके से आज़ादी और सबका खुद का राज्य हो। तो वो कहते हैं, स्वराज के लिए हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। चलिए ज्येष्ठ भ्राता, हम भी चलते। तभी ज्येष्ठ भ्राता बोलते, नहीं राजकुमारी अनामिका, आप यहीं पर रहिए। हम जा रहे हैं युद्ध के लिए और यहाँ से सैनिक और हमारी पूरी जो सेना है वो सब लेकर जाते हैं, आप यहीं पर रुकिए। ऐसा हमारे घर में यहाँ पर सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पर राजकुमारी अनामिका कहती हैं, ज्येष्ठ भ्राता, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। आपने हमारे लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमारा भविष्य को बचाने के लिए आपने ये सब चीज़ें की थी। तो आज ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये युद्ध पे लड़ें। जो होगा देखा जाएगा, पर हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे। तभी वो कहते हैं कि अरे तुम ज़िद मत करो, तुम हठ पे मत आओ। अभी हमारे राज्य में भी किसी को भी यहाँ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। पता चला हम यहाँ से गए और हमारे राज्य पे ही आक्रमण हो जाए, तो उस समय हमें भी तो सतर्कता से रहना चाहिए। तभी पीछे से अनुज आता है, बोलता है कि
जेश भ्राता आप चिंता ना करिए, हम भी युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, हम अपने राज्य का ख्याल रख सकते हैं। तभी वहाँ से जो राजा रहते हैं वो कहते हैं, अभी तक हम जिंदा हैं, आप भूल गए हो क्या? आप सबको राज्य ये सब सिखाने वाले हम हैं, तो हम अभी भी हैं, हमारे राज्य पे ऐसे कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, और आक्रमण करेगा तो उन्हें हमें देख हम हमसे लड़ना पड़ेगा, और हमसे लड़ा हुआ इंसान कोई भी नहीं जीत सकता। राजकुमारी अनामिका हंसने लगती है और बोलती, बिल्कुल पिताश्री, आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर एकदम से वो कहते हैं कि आप जीत गई थी हमसे। तो कहते हैं कि वो बात अलग है, बट सही सच बात तो ये है कि कोई भी नहीं जीत सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में इस तरीके से वार्तालाप होता है। वार्तालाप होने के बाद यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका है वो पूरे तरीके से जाती हैं। अब अब यहाँ से राजकुमारी अनामिका और साथ ही साथ उनके ज्येष्ठ भ्राता हथियार घर की तरफ जाते हैं, जिसे वेपन हाउस कहा जाता है। वहाँ जाके वो अपने पूरे हथियार लेते हैं, अच्छे से अच्छी तलवार लेते हैं, धनुष लेते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे जो चाकू रहते थे कि जो जिसको मतलब रखते थे, उनके बहुत सारे हथियार होते थे, वो सब लेते हैं। अश्व के ऊपर बैठते हैं और यहाँ से जाते हैं। इनायका ऊपर से मतलब जो सैन कक्ष का जो सैन कक्ष के बाहर जो कॉरिडोर होता है वो वहाँ से खड़े होकर देख रही रहती है। राजकुमारी अनामिका एक बार ऊपर होते हुए देखती हैं, जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से मतलब जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हेलमेट टाइप का जो मुकुट होता था वो पहना था। सामने अपना जो क्या बोलते बुलेट प्रूफ जो जैकेट टाइप के जो उस समय के जो हथियार होते थे कि सामने कोई वार ना कर सके, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूरे तरीके से पहनी रहती है। और वो ऊपर की तरफ देखती हैं और राजकुमारी इनायका बहुत प्यार से उनकी तरफ देख रही थी। ये वो वाली फीलिंग रहती है कि जैसे कि वो हस्बैंड जा रहा है युद्ध करने, और उनकी जो वाइफ है वहाँ पर इंतज़ार में बैठी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही रहती है कि जैसे कि इनायका यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रही रहती है और यहाँ पे राजकुमारी अनामिका जा रही रहती है। वो बहुत प्यार से उनकी तरफ देख के बोलती हैं कि यू शुड बी प्राउड ऑन मी। मतलब राजकुमारी अनामिका की आंखें ये कह रही थी कि आपको हम पे गर्व होना चाहिए। इनायका बोलते कि आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑन यू। मैं वैसे भी तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ, बट कुछ चीज़ें डरावनी सी लगती है, डरी हुई सी लगती है, वो होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ से एकदम से भागते हैं। भागते हुए अपनी पूरी सेना के साथ, सेना में जहाँ पे अश्व रहते हैं तो मतलब अश्व मीन्स घोड़े रहते हैं, तो वहाँ पर हाथी भी रहते हैं। हाथी के ऊपर भी सैनिक लोग बैठ के जा रहे रहते हैं, क्योंकि हाथी अगर एक बार पैर रख दे तो वो जो नीचे नीचे वाले जो पैदल वाले जो सैनिक रहते हैं ना, वो तो वैसे ही मचल जाएंगे। तो इनकी पूरी ऐसे इस तरीके से जाते हैं, राज्य में होने लगता है। तभी वहाँ से जो अनुज रहता है वो एकदम से आता है, आते से ही उनकी तरफ बोलता है, आप इतना डरिए मत, आपको सुरक्षित रखने का इंतज़ाम हमने किया है, हम आपकी रक्षा करेंगे। राजकुमारी अनामिका हमको कह के गई है कि हमें आपका पूरे तरीके से ख्याल रखना है, अनुज कहता है। तभी वो अपने अनुज की तरफ देखती है और बोलती है नायिका, जी बिल्कुल, आप हमारा ख्याल रखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो फिर ये लोग वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर पूरे राज्य में युद्ध होना शुरू होता है। युद्ध बहुत भयानक तरीके से होता है। जिस तरीके से हमने पूरे इतिहास में पढ़ा रहता है वैसा ही युद्ध होता है, जहाँ पे घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे रहते हैं, सामने आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद के पास जो वेपन्स थे वो गन थी, जो गन्स लेकर आते थे, मतलब उनके पास अंग्रेजी वेपन्स थे। 16वीं सदी में ही सही, पर वहाँ पर उनके पास, तो उस ज़माने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास क्या होते थे, पिस्टल्स हुआ करती थी, पिस्टल्स आती थी, गन हुआ करते थे, बड़े बड़े तोप हुआ करते थे, वो उन सब से अपनी लड़ाई लड़ते थे। और उनके जो सैनिक लोग रहते थे उनके पास एक अलग तरीके का भल्ला टाइप होता था। भल्ला मीन्स एकदम अलग टाइप की चीज़ें होती थी जिससे वो लड़ाई लड़ते थे, और जब वो लड़ने जाते थे ना तो उनका अलग था। तो यहाँ पर जो हमारे सैनिक लोग होते थे वो पूरे देसी लोग थे, जिनके पास तलवार हुआ करती थी, साथ में एक शील्ड होती थी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, और उनके पास अपने यहाँ तो मतलब बांड वगैरह ये सब से लड़ते थे। तो इनके और उनके लड़ने के तरीके में बहुत अंतर था, तो बहुत मतलब होता था। लेकिन बोलते हैं ना कि योद्धा योद्धा होता है, चाहे एक चाकू तक मिले वो चाकू से भी लड़ना शुरू कर देते थे। तो इनकी जो लड़ाई होती रहती है वो बहुत तेजी से हो रही रहती है, और मतलब जोश में लड़ते हैं। और यहाँ पे घोड़े पे अश्व पे सवार होकर राजकुमारी अनामिका अच्छी तेजी से निकलती है और वो बहुत तेजी से लड़ रही है थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।